नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इंग्लिश की दोस्तों जो है कोर्स तैयार हो चुकी है और वो हमारे ऐप पे उपलब्ध है। और आप प्राइस देख सकते हो, प्राइस बहुत फिजिबल है, बहुत अफोर्डेबल है, आप सभी रख सकते हैं। देखिए होना क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, सीधी सी बात है। आप बाहर कोचिंग जाएंगे, वो इंटरप्ट होगी, फिर रुकेगी, फिर लॉकडाउन बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इस चक्कर में क्या तैयारी रुक जाती है। तो इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के प्राइस भी अफोर्डेबल रखा है सबके लिए। और इसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको मिल जाएगी आपके जो भी एग्जाम है। और एग्जाम तो होते ही आपने देख ही लिया कि क्या करेंगे, आपको मास्क बोल देंगे, बॉटल ले आओ, है ना, सैनिटाइजर ले आओ साथ में, ये सब करके, लेकिन एग्जाम वो करवा देंगे। तो एग्जाम जब हो ही रहे तो तैयारी के पीछे करोगे आप, है ना। तो आप भी क्या करो, ये सामने रखा हुआ है, फटाफट से अपनी तैयारी कर लो। अभी मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा आपको गायत्री एजुकेशन क्लास के ऐप पे, ठीक है। जब आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पे ऐसा मिलेगा आपको, आइकन देख लो ध्यान से, ये इस तरह से, ये आइकन है हमारा, है ना, ये आइकन है, GEC करके होगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। OTP वगैरह जो भी मांगेगा वो उसमें डाल देना अपने नंबर के हिसाब से, एज ए स्टूडेंट उसमें जाना और बस सीधे फिर आपको ये दिख जाएगा। वहाँ पे एक लेक्चर जरूर पड़ा हुआ है डेमो के तौर पे, तो वो डेमो वाला लेक्चर आप देख सकते हो। बाकी सारी चीजें फिर आपको परचेज करने में वहां पे मिल जाएगी। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो बता देता हूँ, वो है अपना नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 है। तो चलो बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या देखना है। चल रहा है अभी, ठीक है दोस्तों, चलो आओ। तो भाई नंबर सिस्टम का, जैसे कि मैंने कहा, ये पार्ट 1 है। एक सेकेंड, ये माइक हिल रहा है दोस्तों। चलो भाई, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू द नंबर्स। बनी बात है, अगर आप नंबर्स के सिस्टम पढ़ रहे हैं कि नंबर कितने सिस्टम से बटे हुए हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि कितने कितने तरह के नंबर होते हैं। सबसे पहले आपने सुना हुआ इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है नेचुरल नंबर, ठीक, एक नेचुरल नंबर को भी आप जानते हो। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमेशा आपको 0 से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और याद रखिए, 0 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर है। कई बारी ऐसे भी पूछ लिया जाता है ना, वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और वहीं होल नंबर में जस्ट 1 के आगे 0 लगा दीजिए और पूरी लिस्ट फिर से वही इन्फिनिटी तक चली जाएगी। क्लियर होगी बात? और 0 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये ध्यान रख लो। 0 नेचुरल नंबर तो नहीं है, लेकिन वो होल नंबर जरूर है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो होगी नेचुरल नंबर की बात। होल नंबर की बात अभी अपन पढ़ेंगे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर जब एक साथ ऐसे आ जाए, फिर उनके स्क्वायर के सब पढ़ेंगे भी अपन थोड़ी देर में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं, इसमें क्या होगा कि इसमें इन्फिनिटी इंक्लूड है। ये ऐसा है, समझ लो कि इन्फाइनाइट से शुरू हुआ, इन्फाइनाइट तक चला गया। अब ऐसा कह सकते हो, इसको और डिटेल में समझना तो ये ऐसा है कि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, सब कुछ इसमें आ गया है। क्लियर होगी बात? इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने नेचुरल नंबर में आपसे नेगेटिव नंबर की बात नहीं की थी, होल नंबर में मैंने आपसे नेगेटिव नंबर की बात नहीं की थी, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड है, उनके पॉजिटिव भी इंक्लूड है, 0 भी आता है, इन्फाइनाइट भी आता है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक सब कुछ इसमें है, नेगेटिव पॉजिटिव सब, उसे कहते हैं इंटीजर्स। क्लियर होगी बात? लेकिन एक पॉइंट ध्यान से देख लो यहाँ पे, ये मत करना कि सर इन्फिनिटी से लेके सब कुछ आता है तो क्या डेसिमल वाले नंबर भी इसमें गिने जाएंगे? कभी नहीं। इंटीजर्स में डेसिमल वाले नंबर कभी नहीं आते, इसलिए मैंने एग्जांपल लिख के रखा है, 2.5 एंड 3.5 आर नॉट इंटीजर्स। क्लियर हो रही बात दोस्तों, है ना? इंटीजर्स में डेसिमल वाले नंबर्स नहीं लिए जाते हैं। होप्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, बाकी इवन नंबर तो आपको पता ही होते हैं कि भैया जो 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6 8 10 और ऐसा इन्फिनाइट तक हो गया। ऑड नंबर आप जानते हैं सभी के सभी, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 2 से भाग नहीं दे सकते, इनका 1 3 5 7 और अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही आपका प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? जो खुद से डिवाइड हो जाए, सेल्फ से, है ना, खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो सके। बस ऐसे 2 लोगों से डिवाइड होना चाहिए, एक तो खुद से और दूसरा 1 से। जैसे कि 2 को देखो आप, है ना, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है दोस्तों, याद रखिएगा। 1 को प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, ये ध्यान सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे गिनती ही 2 से स्टार्ट होती है। कई बार ये पूछ लेता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो इवन नंबर भी है, स्मॉलेस्ट भी है, तो इसीलिए आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन कई तरह के आए हुए हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो, तो 2 को क्या है, आप 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हो और 1 से डिवाइड कर सकते हो। 3 को आप खुद 3 से डिवाइड कर सकते हो और 1 से डिवाइड कर सकते हो। 5 को भी आप उसके 5 खुद से डिवाइड कर लोगे और 1 से कर दो, क्योंकि 1 की टेबल में तो हर नंबर आता है ना, ठीक है। 7 को आप खुद से डिवाइड कर लोगे और 1 से डिवाइड कर लोगे। 11 को भी ऐसी, 13 को भी ऐसी, 17 को भी ऐसी, और ऐसे करके इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब आसान भाषा में, हम इन्हें तोड़ नहीं सकते, वी कैन नॉट ब्रेक देम।
इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं, इन्हें नहीं तोड़ सकते ना आप, जो लिखा है 2 बस, हाँ 2 ही है, इसको और क्या तोड़ पाओगे, नहीं कर पाओगे, डिवाइड ही नहीं हो पाएगा ना, ये तो 1 से होगा या तो 2 से, खुद से ही होना या 1 से होना है, खत्म हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला हमारे पास कंपोजिट नंबर। दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर है जो बहुत सारे लोगों से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप 4 को देखो, 4 आप देखोगे तो आपको ये 2 से भी डिवाइड होता हुआ दिखेगा, आपको ये 1 से भी डिवाइड होता हुआ दिखेगा, आपको 4 से 4 डिवाइड होता ही दिखेगा। समझ में आ रही मेरी बात, है ना। और मतलब ये हो गया कि 2 से ज्यादा हो गया, बहुत तरह से डिवाइड हो सकता है। अब इसको देख लो, 2 से डिवाइड भी होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से खुद होता है, और 1 से तो होता ही है, 1 से ज्यादा हो गया। ऐसे 8 भी है, ऐसे 9 भी है, 10 है, 12 है, और इन्फिनिट तक ऐसे जो भी नंबर आएंगे उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि 1 को ना ही प्राइम नंबर माना जाता है और ना ही उसे कंपोजिट नंबर माना जाता है। प्राइम नंबर आपने सीख लिया था, जो सेल्फ से डिवाइड होता है प्लस 1 से डिवाइड होता है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है भैया, मोर देन 2 नंबर, 2 नंबरों से ज्यादा डिवाइड होने वाले को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, अगर मैं आपसे बोलूं तो इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3। क्लियर है, दोनों इसमें आते हैं, आप देखें उसे। चलिए साहब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है नेचुरल नंबर की, जो कि मैंने आपको बता दिए थे 1 से स्टार्ट होते हैं। और चले जाते हैं, पेन थोड़ा सा चेंज कर दूं आपके लिए, ठीक है। ये 1 से स्टार्ट होंगे और 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होता है ये। अब देखिए कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। भाई मान लो कि आपको इस तरह से नंबर किस तरह से दिए होंगे, सम उस तरह से आएगा। अगर आपके पास नंबर दिए हुए हैं 1 2, सिंपल नंबर है और क्रम से है, डिफरेंस बिल्कुल सेम है, देखो ना 1 1 का डिफरेंस है, 2 ये 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस अगर सेम हो तो 1 + 2 + 3 ऐसे करके कितने भी नंबर हो। अब जरूरी नहीं कि ऐसी हो सकता है आपको नंबर स्टार्ट मिल जाए 50 + 51 + 52 + 53, तो हमें दिख रहा है ना एक एक का डिफरेंस है दोस्तों। क्लियर हो रही बात, तो इस तरह से डिफरेंस होना चाहिए। तो जब भी ऐसा हो जाए और ये कुछ कह दे कि भैया ये सम गया है अप टू 60 तक का, ऐसा अब आपसे बोल रहा है कि निकालो इनका सम कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला n दिख रहा है 60, बस 60 को यहाँ रखो, फॉर्मूला याद रखना है आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। तो ऐसे जब नंबर हो जाए और हमें पूछा जाए कि बताइए यहाँ तक अप टू यहाँ तक जोड़ने पर कितना हो जाएगा ये, तो क्या करना है, जो लास्ट में लिखा है ना इसी को n मान लेना है। और फिर आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि n इंटू n + 1 अपॉन में 2। तो मान लो अगर इसका देखना है तो 60 से लेकर के, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात में कैसा लगा आपको, है ना। तो ये ऐसा काम करता है। अब देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। अब ये भी क्या होंगे भैया, 1 से स्टार्ट ही होंगे। देखो जब तक नेचुरल नंबर है तब तक तो 1 से स्टार्ट होगा ही होगा। तो अब इसमें क्या है, स्क्वायर बस बोल दिया गया है, तो इन नंबरों के स्क्वायर की बात हो रही है। तो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, और फिर से बिल्कुल वही लाइन है, बस इसको यहाँ तक n स्क्वायर तक। ये फॉर्मूले बस लिख के रखिए, सुन के रखिए, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते तो काम आते हैं। आपने सुने भी, हालांकि फॉर्मूले कुछ नए नहीं है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो n स्क्वायर हो गया, तो क्या है इसका फॉर्मूला, n इंटू n + 1, जो पहले था वही का वही है, बस आपको इतना और याद रखना पड़ता है कि इसमें 2n + 1 है और साथ में इसमें नीचे 6 है। क्लियर होगी बात दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सीधे सीधे। ये पार्ट 1 है। अब फिर थर्ड पार्ट होता है कि भैया मान लो उसमें क्यूब हो गया, तो एक क्या था बिना पावर का, सेकंड वाला क्या पड़ा, पावर 2 हो गई, थर्ड वाला क्या पड़ा, पावर 3 हो गई, ठीक है। तो पहले वाले में क्या था, n इंटू n + 1, दूसरे वाले में क्या था, n इंटू n + 1, फिर 2n + 1 और अपॉन में 6। और अब क्या है, n इंटू n + 1, वही पहले वाले जैसा जब नो पावर था, बस इसमें स्क्वायर चढ़ा दिया। क्लियर होगी बात। तो ये बन गया भैया n का क्यूब का, कि मतलब ऐसे आ जाए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अब सो ऑन सो ऑन। अब आते हैं अपन बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जो इसमें है, वो क्या है, रैशनल और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, ऐसे कोई भी नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। ये भी कहा जाता है ना, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे एग्जांपल है 2.5, मैंने आपको क्या कहा था, 2.5 क्या है, इंटीजर नहीं है, याद है। इंटीजर में क्या आता है, 0 भी आता है, इनफाइनाइट भी आता है, प्लस नंबर, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन उसमें डेसिमल वाले नहीं आते। डेसिमल वाले आते कहाँ हैं, डेसिमल वालों को गिना जाता है हमेशा रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर का मतलब होता है जब आप उसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई बात दोस्तों। अब देखो 2.5 है, तो बनी बात आपने सीखा है कि डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा भाई, ठीक। आप इसे काट पीट करके ऐसा कुछ बनाओगे भाई, ये 25 बचे, 25 दूनी 5/2, बस हो गया। इसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं सकता, मतलब ये p बन गया, ये q बन गया, तो आ गया p/q के फॉर्म में, तो हो गया रैशनल नंबर, मतलब 2.5 एक रैशनल नंबर है। क्लियर है। चलो आगे चलो
दोस्तों अगला है जैसे कि 6। अब देखो अभी आपने जो देखा उसमें मैंने ऐसे लिख के रखा था। अब मान लो कोई आपसे पूछे कि 2 भाई रैशनल नंबर है कि नहीं, 3 है कि नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल नंबर हो गए और ये तो हमने देखा कि ये इंटीजर में भी आए थे, ये नेचुरल नंबर भी कहलाए हैं, ये होल नंबर भी कहलाए हैं, लेकिन क्या ये रैशनल नंबर भी हैं? हाँ भैया ये रैशनल नंबर भी हैं। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता दोस्तों उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? मतलब आपने ऊपर वाले को p बना दिया और नीचे वाले को q बना दिया, तो बन गया p बाई क्यू के फॉर्म में। मतलब इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सबके सब रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन डेसिमल देखो ध्यान से, डेसिमल वाला इंटीजर में नहीं आता है लेकिन रैशनल नंबर में आता है, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर जरूर हो जाते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आओ, इसीलिए तो ये लाइन लिखी जाती है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर के हों चाहे वो नेगेटिव नंबर के हों, है ना, वो सारे के सारे जो हैं वो इंटीजर्स, और जितने भी होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर मतलब 0 से शुरू होने वाले, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होने, सारे के सारे नेचुरल रैशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन 2.5 को अपन इंटीजर में नहीं गिन सकते। बात समझ में आ रही है? और वो रैशनल नंबर जरूर होता है, मतलब जरूरी नहीं कि सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हों, लेकिन ये बहुत जरूरी है और ये बिल्कुल क्लियर है कि इंटीजर सारे के सारे रैशनल जरूर होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि 2.5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या वो इंटीजर है? नहीं है। लेकिन आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं और वो सारे के सारे इंटीजर्स भी हैं, होल नंबर भी हैं। बात समझ में आ रही है? यही कह रहा हूं कि ये वाले सारे ये हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर सारे के सारे ये नहीं हो सकते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बताइए इनमें से कौन सा ट्रू है ना, विच वन इज द राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यही कहा आपसे कि 6 जो है इज ऑल्सो द रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन डिवाइड इट बाय 1। आपको थोड़ी देर पहले यही तो समझाया, तो मैंने ये देखो यहाँ पे ये हो भी गया, ठीक है। 6 जो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 माना जाता है, तो ऊपर वाला p नीचे वाला q। क्लियर है दोस्तों? अब जैसे रूट 36 है, अब यहाँ पे रूट 36 है, अब इसको जब बाहर निकालोगे, तोड़ोगे इसको स्क्वायर रूट से, तो ये भैया 6 बनेगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, तो फिर से क्या बन गया? ये वही बन गया, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रूट 36 है यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो फिर से रैशनल नंबर हो सकता है। क्लियर हो रही बात? तो देखो यहाँ पे रूट में आया हुआ है, फिर भी बन गया ये क्योंकि वो बाहर आ गया। लेकिन मान लो कुछ ऐसे नंबर हो जाएं जैसे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अभी वो परफेक्ट स्क्वायर, अब रूट 5 को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? डेसिमल में तोड़ना शुरू कर दोगे आप। रूट 3 को भी आप नहीं तोड़ पाओगे, रूट 8 को भी आप बाहर नहीं निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, जैसे कि हमने रूट 36 को निकाला, जैसे कि हम रूट 25 को निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं ये 5 है, हम कह सकते हैं ये 6 है, ऐसे 49 को रख दो आप कह दोगे कि ये 7 है। तो जिनको निकाला जा सकता है वो सारे के सारे रैशनल नंबर में आएंगे, और ऐसा कुछ आ जाए रूट में जो निकाला नहीं जा सकता, उन्हें फिर अपन इर्रेशनल नंबर कह जाएंगे। क्लियर हो गई बात दोस्तों? बहुत बढ़िया। अब जैसे कि देखो रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, अपन कैसे लिखते हैं इसे? 1.732 और आगे अप्रॉक्स लिखा होता है। अप्रॉक्स का मतलब ये कि और आगे जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये नंबर बहुत आगे तक जाएंगे। तो ऐसा ही होता है कि जब भी देखो डेसिमल के बाद जब भी डिफरेंट नंबर आएंगे ना, डिफरेंट नंबर, तो आप इन्हें इर्रेशनल नंबर कहना शुरू कर दोगे। बात समझ में आ गई? अभी अपन देखेंगे जब रिपीट होगा तब क्या होता है। तो आ जाओ उस पर ही चलते हैं अब सीधे। तो दोस्तों ये रहा, जैसे कि पाई की वैल्यू भी आपने देखी है, 1 पॉइंट करके शुरू होती है और फिर बहुत लंबी जाती है, वो भी अप्रॉक्स होती है, ठीक है, वो भी अप्रॉक्स होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसे इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखो भैया अपना क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर, मतलब डेसिमल वाली वैल्यू को अपने को p बाई क्यूब के फॉर्म में लाना है, ये पूछा गया है। तो इसे करा कैसे जाता है ना, हाउ, ठीक, डेसिमल वाली चीज को किस तरह से उसमें बदला जाएगा। तो हमारे पास एक केस है, देख रहे होगे आप। अब यहाँ देखिए 0.333 अप टू इनफाइनाइट, और इसे ये बनाना है। तो कैसे बनाए दोस्तों? अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिजिट के बाद ये डेसिमल के बाद नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। और मैंने भी आपको क्या बताया था, 1.732 जब रूट 3 की वैल्यू पढ़ रहे थे, आपने देखा था ना 1.732, फिर अप्रॉक्स, मतलब नंबर डिफरेंट होता चला जाता। तो जब नंबर डिफरेंट होता चला जाता तो हम उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और जब डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होने लग जाए तो हम उसे रैशनल नंबर कहते हैं। क्लियर होगी बात? अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो देखो कैसे करते हैं। जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार चढ़ा दो भाई। एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो मैंने 1 के ऊपर चढ़ा दिया। व्हाइट ले लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, मालूम चला दिखा ही नहीं, ठीक है। येलो ले लूँ, चलो ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, नहीं यार ये नहीं लेता, व्हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे 0.3। अब जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे देखो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है लगातार और इनफिनिट तक जा रहा है, तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बस आपको उतने ही नीचे नंबर, उतना ही 9 नीचे लिखना है। तो एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो 1 9 लिख दिया, ठीक है। और जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको लिख दो भैया। तो ये रहा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि बन गया ये 1/3 हो गया भैया प्रूफ। समझ गया? तो ये एक रैशनल नंबर है दोस्तों। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। चलो आगे आ जाओ।
अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद देखो 0.5454 आपको दिख रहा है, इसमें दो दो डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। तो जब दो दो डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे दोस्तों, फिर से वही 0.54 और 2 हो रही है ना, तो दोनों के ऊपर बार लगा दिया। अब कैसे लिखेंगे इसे, 54 को वैसे का वैसा लिखा और जितनी डिजिट रिपीट हो रही है बस उतने 9 नीचे लगा दीजिए, तो 9 2 हो गए। तो ये बन गया भैया P, ये बन गया नीचे वाला Q, हो गया P/Q, बन गया रैशनल नंबर। समझ गया मेरी बात, है ना, आपने P/Q के फॉर्म में से ला दिया। अब 0.4545 को भी देख लो भाई, अब वही है 0.2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 45 के ऊपर बार लगा दोगे, फिर 45 और 2 डिजिट रिपीट हुए तो 2 9 नीचे उतर आएंगे। आप इसे 3 से काट भी सकते हो, 315 जा हो जाएगा, 333 जा हो जाएगा, फिर 35 जा, 311 जा, 5/11, तो ये बन गया भैया P, नीचे वाला बन गया Q, हो गया भैया P/Q के फॉर्म में, बन गया, कन्वर्ट हो गया रैशनल नंबर में। समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है, चलो और आगे चलो। ठीक है, अगला है भाई हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर। वही है पॉइंट, वही है, सेम वही चीज पूछी जा रही है। अब भाई आपके सामने दिख रहा है, अब थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। अभी क्या है कि 0.52, लेकिन इसको छोड़ करके अब बाकी नंबर रिपीट हो रहा है, तो 104 104 104 रिपीट हो रहा है। तो कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है, 0.2 और 104 रिपीट हो रहा है, तो 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो उसके ऊपर चढ़ा दिया। कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देख लीजिए। आपको क्या करना है, 52104 पूरा लिखना है, और जितनी डिजिट रिपीट हो रही थी उतने 9 लग जाएंगे, तो 3 डिजिट रिपीट हो रही थी हर बार, तो मैंने 3 9 लगा दिए। अब ध्यान सुनिए, जो रिपीट हो गया उसको तो 9 बना लिया, जो नहीं रिपीट हुआ है उसको क्या करना है, उसको इसमें से पहले तो यहां देखिए, उसमें से पहले तो माइनस करना है ऊपर वाले में से सेम डिजिट, और जितनी डिजिट है उतने 0 लग जाएंगे। जैसे कि कितनी डिजिट है, 1 और 2, तो आपको 2 0 नीचे लगाने हैं। यानी कि जब भी आप बार लगाए तो जो रिपीट हो रहा है उस पर तो बार लगा दिया, उतने तो 9 नीचे उतार दिए, जो बच गया है उसको सेम का सेम पहले तो माइनस कर दो, और जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। क्लियर होगी बात। अब आप इसको माइनस कर दीजिए भैया, तो ये कितना हो जाएगा, 52 इतना होगा माइनस करने के बाद, है ना। फिर नीचे आ जाएगा 999 और ये 00, बस इसको और काट सकते हो आप, 2 से भी कट रहा है, 10 से भी काट सकता है। तो भाई ये बन गया ऊपर वाला P और नीचे वाला बन गया Q, खत्म काम, बन गया रैशनल नंबर। क्लियर है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। नीचे वाला भी देख लीजिए, ये सारे येलो सी क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ देखो जरा, ठीक है। अब 234646 दिख रहा है सबको, तो बस कुछ नहीं करना है, 0.23 वैसे का वैसा लिखा, 46 के ऊपर आपने बार चढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस ये 2 डिजिट है, तो देखो पहले तो ये 2346 लिखो, ठीक, और जो डिजिट बच गई है उसको यहाँ पर इसमें माइनस कर दो, ठीक। अब आपको क्या करना है कि 2 डिजिट जो रिपीट हो रहे थे उतने 9 लगा दोगे, 2 जो रिपीट नहीं हुए ऐसे कैसे पड़े थे उतने 0 लगा दोगे। क्लियर होगी बात। बस आपको इसको कैसे लिखना है, 2 3 और 46 में से 23 गया तो वो तो उसका आधा ही है, तो 23 ही हो गया, और ये 9900, फिर से ये बन गया P, ये बन गया Q, बन गया रैशनल नंबर। क्लियर हो गई बात दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं भाई 1.32। अब आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक, फिर से माइक बह गया भैया, फिर से लगा लेता हूँ ना। अब अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर 0 पॉइंट लिखा रहा था, लेकिन अब जो है 1 पॉइंट लिखा रहा है। तो क्या करना है दोस्तों, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1.32 जैसा का जैसा था वैसा। क्या रिपीट हो रहा है, 4646, तो 46 के ऊपर बार चढ़ा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करेंगे अपन वैसे का, देखो इसमें 13246 पूरा लिखना है, ठीक है, जो बचा अपना। अब देखो ध्यान से देखो कि कितने नंबर, अब माइनस करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा 132 लेना है ना। माइनस करते वक्त तो 132 लोगे, ठीक है। और जितने पहले 9 लगा लो, कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, 9, 2 हो रहे थे, तो 2 बार 9 लगा दिया। अब सर 0 कितने लगाने हैं, क्या ये 3 ले लें 0, या फिर जो याद रखिए 0 हमेशा डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं उस पर चलेगा, है ना। तो डेसिमल के बाद कितने रिपीट नहीं हुए हैं, जिन पे बार नहीं चढ़ा है, उतने डिजिट आपको, उतने 0 लगाने हैं। तो मैंने देखा कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हुए, तो बस मेरे यही 2 0 लगेंगे। आप ये मत करना कि 1 को भी ले लिया आपने। क्लियर होगी बात, बस ठीक है। अब इसको माइनस कर दो दोस्तों, तो 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, 4 में से 3 गए तो 1 बचेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और ये 1 3 और ये 9900। होप सो समझ गए होंगे आप। तो ये ऊपर वाला आपका P है, नीचे वाला आपका Q है, ठीक है। तो बन गया रैशनल नंबर। ये एक और आपके लिए दिया मैंने, आपको दिख रहा होगा 6868 रिपीट हुआ है, तो बस कैसे लिखोगे, पहले से 134 और 68 के ऊपर आप बार चढ़ा दोगे। अब कैसे करना है दोस्तों, पहले लिखा पूरा 13468 माइनस कितना होगा, पूरा बचा हुआ, तो 1 3 और 4 कर दिया, ठीक। अब जब 9 लगाना है तो कितने पे बार है, 2 पे है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हुए हैं, 3 और 4, तो बस 2 शून्य लगा दूंगा मैं,
जो कि 2 ही डिजिट ऐसे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। अब इनको माइनस कर दिए, 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे, 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, 4 में से 1 गया तो 3, और ये 1 और 3, और ये नीचे 9900, तो ये ऊपर वाला P है और नीचे वाला Q है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया साहब? रैशनल नंबर्स में। क्लियर है गाइस, है ना? इसके बाद भी कुछ बचा है क्या अपने पास? नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद मैं आपके लिए लिख देता हूं कि थैंक्स। ठीक, अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद पार्ट 2, तो वो भी मैं अपलोड करता हूं उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद फिर से आपको एक बार जानकारी देना चाहता हूं कि इंग्लिश का कोर्स जो है मैंने तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एसएससी CGL 2021 मालूम है आपको, कभी भी आ सकती है ना? भले ही पोस्टपोन हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है, आपको पूरी मदद करेगा, सब मैंने इसमें अच्छे से डाला हुआ है, तो इसको जा करके देखो। और अगर आप चैनल पे मेरे नए हो तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना? इस ऐप के बारे में आप जान सकते हैं, इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जब आपको इसको परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर है गाइस, है ना? और बस ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे कंटेंट वहां पे मिलेंगे ही आपको। और बहुत जल्दी हम CSIR नेट के लिए भी जो है मैथ्स वगैरह जो है अपलोड करेंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, और यूट्यूब पे बने रहिए, मिलता रहूंगा मैं आपसे इसके पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।